सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आपका अर्धवार्षिक परीक्षा कार्यक्रम घोषित हो चुका है, जो इस प्रकार है। आप अपनी दिनांक देख लीजिए कि आपकी परीक्षा कब है और उसका समय क्या है, इसको भी ध्यानपूर्वक देख लीजिए। और आपका जो पाठ्यक्रम है वो अर्धवार्षिक परीक्षा का वो आपको मिल चुका है। आप ध्यान से उसके अनुरूप ही अपना जो सिलेबस है वो तैयार कीजिए। पूरे पाठों को पढ़िए, जिससे पाठ के अंतर्गत जो भी आपका पाठ्य सामग्री है वो आपको समझ में आ जाएगी। यदि आप पूरा पाठ नहीं पढ़ेंगे तो आपको प्रश्न और उत्तर समझ में नहीं आएंगे। आज हम जानेंगे अनुच्छेद लेखन के विषय में। तो छात्रों, अनुच्छेद लेखन तो हम बहुत छोटी कक्षा से करते चले आ रहे हैं, लेकिन एक बार पुनः जानेंगे अनुच्छेद लेखन क्या है और इसको कैसे लिखना चाहिए। किसी विषय पर अपने भावों व विचारों को कम से कम शब्दों में पूर्ण रूप से परिचय, वर्णन व निष्कर्ष में लिखना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लेखन का विषय कुछ भी हो सकता है। अनुच्छेद लेखन निबंध का ही एक छोटा रूप होता है। अनुच्छेद लेखन के लिए महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं, आइए इनको भी जान लेते हैं। पहला है, शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि हमें प्रश्न पत्र में शब्द सीमा दी गई है तब हम उसके अनुरूप लिखेंगे। जैसे दिया जाता है 100 से 150 शब्दों में लिखिए। अगर नहीं भी दी गई है शब्द सीमा, तब भी हम शब्द सीमा के अनुरूप ही अपने अनुसार 100 शब्दों से लेकर 150 शब्दों तक ही अनुच्छेद लिखेंगे। और अनुच्छेद की भाषा सरल, सहज व स्पष्ट और आकर्षक होनी चाहिए। अगला है, मुहावरों व वाक्यांशों के प्रयोग से अनुच्छेद को आकर्षक बनाना चाहिए। वाक्य छोटे और विषयानुकूल होने चाहिए। सभी वाक्यों में आपसी संबंध होने चाहिए। तो छात्रों, कोई भी शीर्षक हो, कोई भी विषय हो, हम कैसे लिखेंगे? अनुच्छेद 100 से 150 शब्दों में ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है अनुच्छेद, हम आपको एक उदाहरण के रूप में बता रहे हैं कि दहेज प्रथा, इस पर आप अनुच्छेद लिखिए। तो सुनिए, दहेज प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिससे वर्तमान काल में प्रत्येक कन्या के पिता की नींद छीन ली है। इस प्रथा ने न केवल पारिवारिक जीवन को विषाक्त किया है, बल्कि हजारों स्त्रियों को घर त्यागने पर विवश भी कर दिया है। लाखों स्त्रियां इसकी बलिवेदी पर अपने प्राण दे चुकी हैं। ये कुप्रथा समाज तथा कन्या के माता पिता के लिए सबसे बड़ा अभिशाप सिद्ध हो रही है। इस कुप्रथा के कारण समाज में कन्या का किसी वृद्ध व अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ विवाह करने जैसी सामाजिक बुराइयां भी पनप रही हैं। ऐसी सामाजिक बुराइयां व्यवस्था को तो आघात पहुंचा ही रही हैं, साथ ही पारिवारिक जीवन को भी तनावपूर्ण, कलहपूर्ण एवं अशांत बना रही हैं। आजकल तो कन्या का रूप, गुण, शक्ति, सौंदर्य सभी कुछ उसके द्वारा लाए गए दहेज के आधार पर ही आंका जाने लगा है। अब अधिक से अधिक दहेज प्राप्त करना सामाजिक श्रेष्ठता का प्रतीक समझा जाने लगा है। सरकार ने इस प्रथा को रोकने के लिए दहेज विरोधी कानून बना रखे हैं। कई न्यायालयों में भी दहेज के मामलों में अभियुक्तों को कठोर दंड दिए जा चुके हैं। फिर भी ये कुप्रथा सुरसा के मुख की भांति बढ़ती ही जा रही है। इसके विरोध में समाज में व्यापक चेतना जागृत करनी आवश्यक है। तो छात्रों, ये उदाहरण के लिए आपको मैंने एक अनुच्छेद बताया जो कि 100 से 150 शब्दों का था। और आपको भी अनुच्छेद लेखन दिया जाए तो आप 100 से लेकर 150 शब्दों तक ही अनुच्छेद लिखें। कोई भी विषय हो, आप शब्द सीमा इतनी ही रखेंगे, यदि प्रश्न पत्र में दी गई है अथवा नहीं दी गई है। छात्रों, आज के लिए इतना ही। आप प्रसन्न रहें, खुश रहें। इसी मंगल कामना के साथ अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।